साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकन। तो जैसा कि अभी तक हमने बहुत सारे सिग्नलिंग पाथवे को कवर कर लिया है, तो आज हम जिस सिग्नलिंग पाथवे को कवर करेंगे, वो है डब्ल्यूएनटी पाथवे, वेंट बीटा कैटेनिन पाथवे, जो कि आप इससे फ़ैमिलियर होंगे। तो आज हम इसको हम सरल तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं जो यहाँ पे हेडिंग दी हुई है, डब्ल्यूएनटी प्रोटीन बाइंड टू द फ्रिजल्ड रिसेप्टर एंड इनहिबिट द डिग्रेडेशन ऑफ द बीटा कैटेनिन। तो होता क्या है कि ये एक प्रोटीन है जो कि एक अब इसका जो रिसेप्टर होता है वो फ्रिजल्ड रिसेप्टर होता है और इनहिबिट करता है डिग्रेडेशन ऑफ द बीटा कैटेनिन। तो अब इसके बारे में हम डिटेल को समझते हैं। तो सबसे पहली बात जो इम्पोर्टेंट है, ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी में इसका रोल देखने को मिलता है। जिस तरीके से हमने नॉच डेल्टा पाथवे को देखा था, उसी से ही सिमिलरिटी है। बेसिकली इसको डिस्कवर किया गया था फ्लाइस एंड माइस में इंडिपेंडेंटली। तो बेसिकली अगर आप फ्लाइस का एग्जांपल लेते हैं, तो ड्रोसोफिला में ये पाया गया, जो कि विंगलेस जीन था, ओरिजिनली केम टू लाइट बिकॉज़ इट्स रोल इन द मार्फोजेन। ये एक तरीके का मार्फोजेन के तरीके कार्य कर रहा था। ठीक है? इन द विंग डेवलपमेंट, तो डब्लू का जो यहाँ पे आया हुआ है, वो विंग के डेवलपमेंट में था, इस वजह से इसको हम विंग डेवलपमेंट में था, तो जो डब्लू वर्ड है वो यहाँ से आया है। जबकि अगर हम माइस की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि ये INT1 जीन था जो फाउंड हुआ बिकॉज़ इट प्रमोटेड द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट ट्यूमर व्हेन एक्टिवेटेड बाय द इंटीग्रेशन ऑफ ए वायरस। तो जैसा कि आपको पता है कि जब कैंसर होता है, तो प्रोटो-ऑन्कोजीन जो होते हैं, वो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसमें कन्वर्ट करने के जो कारक होते हैं, उनमें से एक कारण जो होते हैं वो वायरसेस भी होते हैं, तो वो इस फैमिली के मतलब इस केस पर अप्लाई होता है। तो अगर आप इस तरीके से अगर आप इसको समझना चाहें, जो मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये वेंट की जो हम बात करते हैं, तो डब्लू जो था यहाँ पे ड्रोसोफिला वाली स्टोरी से आया, ठीक है? जो कि आप देख सकते हैं विंग लेस मतलब विंग बनाने के लिए इम्पोर्टेंट था, तो यहाँ से डब्लू को पिक किया गया। अब माइस के केस में ये एक आईएनटी जीन था, तो यहाँ से आईएन को लिया गया, ठीक है? ये माइस पर अप्लाई होता है, तो इसको दोनों को ही जोड़ दिया गया, तो ये आपका क्या बन गया? डब्ल्यूएनटी प्रोटीन बन गई। यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो गई है। अब हम इसको फर्दर देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, डब्ल्यूएनटी जो होती है, यहाँ की जो ये प्रोटीन्स है, ये थोड़ी अनयूजुअल टाइप की प्रोटीन होती है, क्योंकि इनके पास एक फैटी एसिड चेन जो होता है, वो एन टर्मिनस पे कोवैलेंटली लिंक्ड होता है। और बहुत सारे डब्ल्यूएनटी जो हैं वो ह्यूमन्स में डिस्कवर हैं, बट अभी इनके फंक्शन जो हैं वो उतने वेल नोन नहीं है। फिर क्या है, यहाँ पे 2 तरीके के पाथवे होते हैं। डब्ल्यूएनटी जो होती हैं वो वेंट बीटा कैटेनिन पाथवे होता है, जिसको कैनोनिकल पाथवे बोलते हैं, व्हिच इज सेंटर्ड ऑन द लेटेंट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटर ऑफ द बीटा कैटेनिन। मतलब क्या होता है, बेसिकली जो मेन पाथवे आपका होता है वो डब्ल्यूएनटी पाथवे होता है, और जो दूसरा पाथवे है वो प्लेनर पोलैरिटी पाथवे है, जो कि कोऑर्डिनेट द पोलराइजेशन ऑफ सेल इन प्लेन ऑफ डेवलपिंग एपिथेलियम एंड डिपेंड्स ऑन रो फैमिली जीटीपीएस। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि एक रो फैमिली जीटीपीएस की आवश्यकता होती है। तो अभी यहाँ पे केवल आपको ये जानना है कि डब्ल्यूएनटी बीटा कैटेनिन पाथवे है, जिसको हम कैनोनिकल पाथवे बोलते हैं। बेसिकली आप सरल भाषा में समझ सकते हैं, जो वेल नोन, वेल डिस्क्राइब्ड, बहुत जगह अप्लाई होती है, वो आपकी कैनोनिकल पाथवे होती है। अब होता क्या है, बोथ ऑफ दीज पाथवे बिगिन विद बाइंडिंग टू, जब यहाँ पे डब्ल्यूएनटी प्रोटीन किससे बाइंड करेगी? अपने फ्रिजिल रिसेप्टर से बाइंड करेगी। तो हम इस चीज़ को अभी बहुत आसानी से देखेंगे, आप थोड़ा यहाँ पे धैर्य रखेंगे, और अभी हम इस चीज़ को पूरा रीड करते हैं आपके साथ, फिर हम इसको डिटेल में बताएँगे। तो जैसा होता क्या है, ये आपका जो फ्रिजल रिसेप्टर होता है, वो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये आपका 7 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, जीपीसीआर के जैसा होता है, बट यहाँ पे जीपीसीआर जी प्रोटीन एक्टिव नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद क्या होता है, जब ये पूरी स्टोरी चलेगी, तो वहाँ पे एक स्कैफोल्ड प्रोटीन होती है, जिसको हम डिसहेविड बोलते हैं, जो सिग्नल को ट्रांसमिट करने में हेल्प करती है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होते हैं जो इसको हेल्प करते हैं बीटा कैटेनिन को बेसिकली डिग्रेडेशन करने में। जो एक कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होता है, जहाँ पे ये क्लियरली मेंशन है, तो वो कॉम्प्लेक्स में कौन-कौन है? केसीन काइनेज 1 होता है, जो कि बीटा कैटेनिन को फॉस्फोराइलेट करेगा, ठीक है? इसके अलावा ग्लाइकोजन सिंथेज़ काइनेज, जिसको हम जीएसके 3 कहते हैं, और 2 स्कैफोल्ड प्रोटीन और होते हैं, जिसमें एपीसी होती है, और एक आपको अभी और देखने को मिलेगी। एपीसी यहाँ पे एडिनोमेटस पॉलीप्सिस कोलाई होता है, बेसिकली ये सब कैंसर कॉज़ करते हैं, तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। इसके बाद को-रिसेप्टर जो एलडीएल, एलआरपी जो हम बोलते हैं, तो उसमें जो एल होता है, उसका मतलब क्या होता है? वो एलडीएल रिसेप्टर रिसेप्टिविटी उसके पास होती है, इसलिए इसको हम एलडीएल रिसेप्टर रिलेटेड प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है?
तो यहाँ पे ये इतनी स्टोरी आपको क्लियर हो गई है। अब हम इसको यहाँ पे सिंपल फिगर से समझेंगे और होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 फिगर में कंपैरिज़न दिया हुआ है। सबसे पहले क्या है कि WNT टारगेट जीन है वो टर्न ऑफ पड़े हुए हैं। ठीक है? तो इस केस में हुआ है क्या है कि जब WNT प्रोटीन नहीं था तो आपको पता चल गया कि WNT प्रोटीन किस पे बाइंड करेगा, फ्रिजल रिसेप्टर पे बाइंड करेगा और ये इमेज आपको साफ-साफ अगर आपने हमारा GPCR का लेक्चर देखा होगा तो आप जाके वापस से रिकॉल कीजिएगा और वहाँ पे आपको क्लियरली याद आ जाएगा कि GPCR भी जो था वो 7 मेम्ब्रेन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन था, राइट? तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे बट यहाँ पे G प्रोटीन एक्टिव नहीं हो रही हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है? फिर क्या होता है कि यहाँ पर जो होता है वो एलआरपी यहाँ पे प्रोटीन होती है जो कि इसका एन टर्मिनल पर क्या होता है, यहाँ पर एन टर्मिनल पर जैसा कि हम पहले भी यहाँ पे इसके बारे में ज़िक्र हो चुका है कि यहाँ पे ये एलआरपी मतलब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है? यहाँ पर क्या है एक डिसहेब्ल्ड प्रोटीन है जो इनएक्टिव कंडीशन में पड़ी है और इन्होंने क्या किया है कि बीटा कैटनिन को पकड़ के डिग्रेड कर दिया है। इसमें ये 4 कंपोनेंट हैं जो कि एपीसी है, एक्सिन है, एक्टिव जीएसके-3 है और एक्टिव सीके-1 है। तो ये 4 लोगों ने क्या किया बीटा कैटनिन को फॉस्फोराइलेट किया। फॉस्फोराइलेट करने के बाद कैसी स्टोरी से डिग्रेड होंगे प्रोटियोसोम डिग्रेडेशन मैकेनिज्म जो कि आप पढ़ते हैं 26S प्रोटियोसोम कॉम्प्लेक्स बनता है। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो हम आने वाले वीडियोज़ में उसको कवर करेंगे। मतलब कुल मिला के इस प्रोटीन को डिग्रेड कर दिया गया बीटा कैटनिन को जो अपने ट्रांसक्रिप्ट पर जाके बाइंड नहीं कर पाया। लेकिन लेकिन देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही यहाँ पे वेंट मॉलिक्यूल WNT प्रोटीन यहाँ पे आके बाइंड किया, एलआरपी जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है, ये दोनों ही आपस में करीब आ जाते हैं। इसको आप सरल भाषा में समझ सकते हैं, जिससे क्या होता है कि CK1 एक्टिव हो जाता है और GSK-3 एक्टिव हो जाता है, जो एलआरपी को फॉस्फोराइलेट करता है। फॉस्फोराइलेट करने पर क्या होता है, यहाँ पे आपकी डिसहेब्ल्ड प्रोटीन भी एक्टिव हो जाती है और यहाँ पे एक्सिन आके बाइंड कर जाता है। अब जब एक्सिन आके बाइंड करता है तो ये चारों जो कॉम्प्लेक्स अभी आपको बनते हुए दिख रहे थे, वो आपको नहीं बनते हुए दिख रहे हैं और बीटा कैटेनिन जो होता है वो सीधा मॉलिक्यूल जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शनल अपने मॉलिक्यूल से जाके बाइंड करता है और वो अपने पूरे पाथवे को एक्टिव करता है। तो ये एक सिंपल सी स्टोरी है जो कि यहाँ पे आपको बताई गई है। इसके अलावा ये जो फैमिली पर जाके ट्रांसक्रिप्शनल पे बाइंड करता है वो ग्राउचो होता है। इसके अलावा ये दोनों ही सिग्नलिंग लगभग सेम है। जीन जो बीटा कैटेनिन जो आगे जाके एक्टिव करता है वो मिक प्रोटीन को एक्टिव करता है जो कि आपका सेल ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन में रोल होता है। तो ये स्टोरी जो है ये आपकी क्या होती है, आपके इन पर अप्लाई होती है। इसके अलावा WNT का डेवलपमेंटल में रोल है। इस पैराग्राफ को आप ये ब्रूस अल्बर्ट की ये बुक है, आप यहाँ से इसको पूरे तरीके से आप इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी अब मैं आपको इसको क्लियरली समझा देता हूँ कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। अगर आप थोड़ा इसको समझना चाहें, तो बेसिकली आप यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये आपका मान लीजिए ये आपका प्लाज़्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज़्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे एक एलआरपी प्रोटीन है जो इसकी हेल्प करेगी, ठीक है? ये 7 बार पार होके यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका ये रिसेप्टर था जो कि क्या है ये फ्रिजल्ड रिसेप्टर है। कोई कन्फ्यूज़न? कोई कन्फ्यूज़न नहीं। WNT आएगा फ्रिजल्ड रिसेप्टर पे आके बाइंड करेगा। जैसे ही ये बाइंड करेगा ये दोनों क्या होंगे आपस में मतलब करीब आ जाएँगे। जब ये करीब आ जाएँगे तो यहाँ पे ये 4 ऐसे आप समझ सकते हैं कि 4 व्यक्ति थे जो यहाँ पे मिलकर एक तरीके से बीटा कैटेनिन को क्या कर दे रहे थे, डिग्रेड कर दे रहे थे, ठीक है? अब क्या करना था इसमें जो आपके 4 प्रोटीन थे उसमें एक्सिन था, एपीसी था, CK1 था और GSK था, ठीक है? तो इसमें से होता क्या है कि इस सिग्नलिंग में एक यहाँ पे डिसहेब्ल्ड प्रोटीन है, वो भी इनएक्टिव पड़ा रहता है लेकिन जैसे ही ये बाइंडिंग होती है, ये क्या हो जाएगा डिसहेब्ल्ड जो होगा ये एक्टिव हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हेल्प करेगा, हेल्प करने के बाद क्या होगा, ये दोनों ही करीब आ जाएँगे, फास्फोराइलेशन होगा, इसके बाद यहाँ पर आपको जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ कि कोई वही बात मैं कह रहा हूँ जो यहाँ पे फिगर में लिखा हुआ है। तो अब इस केस में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि एक्सिन जो होगा वो आके यहाँ से मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही ये पूरा होगा, तो यहाँ पे एक्सिन जो होगा वो इधर आ जाएगा, ठीक है? एपीसी अलग हो जाएगा जिससे क्या होगा कि ये चारों का कॉम्प्लेक्स अब यहाँ पे नहीं बन पाएगा, ठीक है? ये 4 कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएँगे जिससे क्या होगा, अब यहाँ पे बीटा कैटेनिन जो होगा वो इस केस में क्या है, इस केस में ये फ्री है तो ये फ्री होके कहाँ जाएगा? अपने ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर पे जाके बाइंड करेगा और अपने जीन को क्या करेगा एक्टिव करेगा।
तो ये स्टोरी है सिंपल सा WNT पाथवे का। आपसे पूछा जाएगा तो फ्रिजल रिसेप्टर हम याद रखेंगे, 7 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है? मैं इसको फिर से हाइलाइट कर देता हूँ, 7 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, इस बात को हम याद रखेंगे। बट क्या है कि ये GPCR नहीं है। ये GPCR नहीं है, जी प्रोटीन्स को एक्टिव नहीं करता है, इस बात को हम याद रखेंगे। यहाँ पे एक LRP है जो कि N टर्मिनल पर इससे कोवैलेंटली अटैच होता है, लिपिड का मॉलिक्यूल है, ठीक है? LRP को LRP क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लो डेंसिटी LDL का रिसेप्टर है, आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो हम बोलते हैं, ठीक है? ये उसका रिसेप्टर हो गया, फ्रिजिल्ड हो गया। जैसे ही ये आए, उसके बाद ये चारों प्रोटीन्स को इन्होंने क्या किया? नहीं मिलने दिया। तो आप सरल भाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं कि मतलब 4 लोग जो होते हैं, वो कुछ बातें करते हैं, परेशान करते हैं, तो वही चीज़ों को आप समझ सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पर ये कहानी स्टोरी स्टार्ट हुई, ये चारों लोग बाइंड नहीं कर पाए, चारों लोग को जैसे ही अलग कर दिया गया, वैसे ही ये बीटा कैटेनिन को क्या करते थे? डिस्ट्रैक्ट करते थे। आप ये समझ लीजिए कि बीटा कैटेनिन का एक रास्ता था जो उसको अपने घर जाना होता था, लेकिन ये जो 4 व्यक्ति यहाँ पे बैठे हुए थे, 4 लोग जो यहाँ पे बैठे हुए थे, ये क्या करते थे? बीटा कैटेनिन को डिस्ट्रैक्ट कर लेते थे, अपने पास बुला लेते थे और उसके बाद उसको डिग्रेड कर देते थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या करना है? हमें 4 लोगों को बाइंड नहीं होने देना है। तो यहाँ पे जैसे ही ये सिग्नल वेंट मॉलिक्यूल जैसे ही आता है, आप इनको समझ सकते हैं, ये इनका एक बॉस है। इस तरीके से आप समझ लीजिए, जैसे ही इनका बॉस आके यहाँ पे बैठता है, जैसे ही ये चारों अलग-अलग हो जाते हैं, जैसे ही अलग हो जाते हैं, बीटा कैटनी जब अपने घर से निकलता है, तो वो सीधा ही जाके अपने घर पहुँच जाता है। उसको कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है। होप ये तरीका आपको अच्छा लगा होगा और होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी आपको किसी भी तरीके की कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और बाकी आपको कोई भी समस्या होती है तो आप इस बुक का PDF आपके पास होगा, वहाँ से रीड कीजिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी इस तरीके से करते हुए मैंने बहुत सारे सिग्नलिंग को कवर कर दिया है। अगर आप अभी इस चैनल पे जुड़े हैं तो मेरे पुराने लेक्चर्स को जाके ज़रूर देखिए। बाकी मिलते हैं नए लेक्चर में नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।